नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे किसानों की। आज के दिन दो बड़ी अहम तस्वीरें हमें देखने को मिली। एक तरफ तो किसान आंदोलन कर रहे थे और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद किसानों के बीच में जाकर उनके लिए सौगातों की बौछार कर रहे थे। अब ये दो तस्वीरें देखकर समझ नहीं आता कि मध्य प्रदेश में किसानों के साथ क्या हो रहा है। किसान जो खास तौर से खास पट्टी के हैं, जिसे नर्मदा पट्टी कही जाती है, ये देखिए उस नर्मदा पट्टी के किसान मूंग की चूंकि फसल लगाते हैं। पिछली दफे भी मूंग का बड़ा मामला था। मूंग की खरीदी को लेकर विरोध हुआ है। इनका कहना है कि 100% फसल एमएसपी पर खरीदी जाए, क्योंकि एमएसपी पर मूंग की खरीदी की बात सरकार ने कही है। बुधनी में विरोध हुआ। मूंग की खरीदी को लेकर वाहन रैली नरसिंहपुर में निकाली गई। हरदा में किसानों ने जल सत्याग्रह कल किया था, आज भी आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से वहां आंदोलन चल रहा है और आज चक्का जाम भी हरदा में किया गया है। ये जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त मूंग की खरीदी को लेकर इस पूरे के पूरे नर्मदा बेल्ट, जिसे नर्मदा पट्टी कहा जाता है, वहां पर चूंकि ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जो होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है और मूंग के लिए बहुत मुफीद उसे माना जाता है, तो वहां के किसान परेशान हैं। लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो या बीजेपी की सरकार, वो बताती है कि साल दर साल बनते उत्पादन के रिकॉर्ड, लगातार तेजी से बढ़ता हमारा सिंचाई का रकबा और उसके बाद तेजी से उन्नत होते हमारे किसान, ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। पर दो तस्वीरें बिल्कुल विरोधाभासी कैसे हो सकती हैं? जमीनी हकीकत क्या है कि क्या किसान परेशान हैं या किसानों के मुद्दे पर सियासत हो रही है? इसलिए शुरू करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले इन जिलों के जो मूंग के किसान या किसान जो मूंग बोते हैं वो क्या चाहते हैं? वो एमएसपी की 100% खरीदी की मांग क्यों कर रहे हैं? बीमा को लेकर उनकी क्या दिक्कतें हैं, ये सुन लेते हैं। किसानों की मांग क्या है, पहले ये समझिए। जब मूंग खरीदी, दूसरी खाद में जो परेशान है किसान, ई टोकन के माध्यम से सरकार ने परेशान किया हुआ है। देखिए, आज का मुख्य रूप से कार्यक्रम है मूंग उड़द की 100% खरीदी हो। जरूरत पड़ी तो हम लोग भोपाल में जाके धरना देंगे। प्रति कुंटल, प्रति एकड़ 6 कुंटल जो मूंग की उपज हुई है उसको सरकार ने 1 कुंटल लेने की मांग की है। पिछले साल इन्होंने हमारे मूंग को जहर बताया, हमने इनका जहर उतारा। शासन का रवैया यही रहा, तो शासन भी बेफिक्र रहे। जो परसेंट से मूंग खरीदी जा रही है उसी परसेंट से हम मतदान करें। किसानों ने विगत 2-2.5 महीने से भीषण गर्मी में मेहनत करके बम्पर उत्पादन मूंग का किया था। जब तक सरकार 16 कुंटल हेक्टेयर नहीं करेगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। अगर हर बात पे आंदोलन करना पड़ेगा तो फिर अंग्रेज क्या बुरे थे? तो कम से कम 4 कुंटल 5 कुंटल तो तुले, लेकिन 1 कुंटल 20 किलो जो इनने दिया है आदेश, वो कैसे उचित नहीं। तो 2 महीने से परेशान है, खाद में पूरा परेशान कर रही सरकार। तो सरकार पहले से तय की 4 कुंटल 80 किलो खरीद रहे हैं, अब उसको 1 कुंटल 20 किलो कर दिया। मतलब कुल मिला के किसान का सरकार ने अपमान किया है। सीधा 4.5 कुंटल का नुकसान है, क्योंकि किसान पैदा कर रहा है 1 पे 6, 1 पे 5। दंडवत में पूरे घुटने छिल गए थे मेरे। सरकार की मंशा और नहीं जाने क्या है, भगवान जाने। किसान की लागत तो देखो कितनी है। गर्मी में, सांप में, डेंगू में 1 एकड़ में कम से कम 15,000 20,000 की लागत है और 1 कुंटल 20 किलो खरीदे। कथा का प्रसाद है और कुछ चलना मत भी है। तो उधर इस पूरे मुद्दे को लेकर भारतीय किसान संघ क्या कह रहा है, राहुल धूत का बयान सुनिए। जैसा कि जानकारी में है कि मध्य प्रदेश में हर महीने किसानों के आंदोलन हो रहे हैं। हर जिले में, हर तहसील में, हर संभागवार किसानों किसी न किसी विषय को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। कुछ आंदोलन छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ प्रदेश स्तर पे भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं किसान परेशान है, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो अब तो स्थिति ये हो गई है कि पहले गेहूँ को लेकर आंदोलन हुआ, उसके बाद खाद बीज को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। अब वर्तमान में मूँग को लेकर एक समस्या दिखाई दे रही है, जिसके लिए किसान काफ़ी आक्रोशित है। और आइए अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासत किस तरह से हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, बीजेपी को किसान विरोधी बता रही है और बीजेपी अपने काम जो है वो गिना रही है। दोनों के बयान सुन लीजिए। लेकिन मूंग उत्पादक किसान आज भी सड़क पे। आज जब हम बात कर रहे हैं तब नरसिंहपुर में आंदोलन चल रहा है। आज जब हम बात कर रहे हैं हरदा का किसान आंदोलित है। लगातार मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन कर रहा है। खुद विधानसभा में सरकार ने यह आंकड़ा प्रस्तुत किया कि मध्य प्रदेश में बीते 2 वर्षों में 609 से ज्यादा आंदोलन, यानी प्रति माह 25 किसान आंदोलन हो रहे हैं और सरकार कह रही है हम कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं।
मुख्यमंत्री केवल इवेंट करने का काम कर रहे हैं। भावंतर में 2750 रुपया क्विंटल अपना अनाज बेचने वाले किसान को जब 4000 मंडी मॉडल रेट था, उसके साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन आपने भावंतर का इवेंट किया। हरदा होशंगाबाद में मूंग नहीं खरीदी जा रही और इसके पहले गेहूं नहीं खरीदा गया था, खाद मिल नहीं रही है। तो ये क्षेत्रीय मुद्दे, कहीं प्याज का मामला कुछ महीने पहले आया था, तो मैं समझता हूँ किसान को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और वो परेशान है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जहां कृषि में गेहूं की खरीदी से लेके भावांतर तक की योजनाएं, मूंग से लेके सोयाबीन तक की सभी तरह की सरकारी खरीदी करती है, किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा और यहां तक कि खाद बीज तक की उपलब्धता सुनिश्चित करवाती है। बलराम कृषि महोत्सव जैसे आयोजन किसानों का गौरव और सम्मान बढ़ाने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की इच्छा शक्ति को दिखाते हैं। विपक्ष के द्वारा मूंग खरीदी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर ये कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के सिलेक्टेड जिलों के अंदर 1 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में 8,768 रुपये की MSP पर मूंग की खरीदी की जा रही है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और आइए देखते हैं सवाल क्या कहते हैं। आज हमारे सवाल जो हैं वो हम उठा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मूंग खरीदी को लेकर किसानों का चक्का जाम, MSP पर 100% मूंग खरीदी का होगा इंतजाम, सीधा सवाल। सीएम मोहन यादव ने भी किसानों के लिए दिल खोला। कृषि विकास वर्ष में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन हुआ। आज खुद वो पहुंचे थे इंदौर और किसानों के लिए बड़ी बड़ी सौगातें उन्होंने दी। बीमा को लेकर भी किसान हो रहे परेशान। बीजेपी बोली हमारी सरकार में बने उत्पादन के कीर्तिमान। ये बात तो ठीक है, उत्पादन बहुत ज्यादा बड़ा है, सिंचाई का रकबा बड़ा है, बांध बड़े हैं, नहरें बनी हैं, फिर किसान क्यों परेशान है। एमपी में किसानों के लिए सरकार खजाना लौटा रही। मूंग की खरीदी पर किसानों की नाराजगी फिर क्यों नहीं थम रही। सवाल तो यही है भाई कि जब सब कुछ सही चल रहा है तो ये यहां क्यों गड़बड़ हो रही है। और ये दरअसल पिछले साल नहीं, पिछले कई सालों का मुद्दा है, ये 2-3 साल का नहीं है। मूंग के किसान क्यों परेशान है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अजय वकील जी ने हमें ज्वाइन किया। अजय जी बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ यशपाल सिसोदिया बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हरिशंकर चौधरी प्रवक्ता मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस जुड़ गए हैं। हरिशंकर जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हरिशंकर जी आपके पास आता हूं। ये पूरा का पूरा बेल्ट जिससे आप आते हैं, मूंग यहां पर बहुत होती है और हर साल, पिछले साल हमने देखा कि अधिकारियों ने हमको बताया कि इस मूंग में जहर है, इसलिए हम नहीं खरीदेंगे इसको, इसमें केमिकल बहुत ज्यादा है, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा है। और इस बार जो है वो MSP पर कहा गया, लेकिन पूरी खरीद नहीं हो रही। मांगे क्या है किसानों की, दिक्कतें क्या है, बताइए। देखिए सर, सभी सहपाठी प्रवक्ता सबको मैं नमस्कार करता हूं। अभिलाष जी, पिछले वर्ष से 2025 में मध्य प्रदेश में मूंग का बहुत बड़ा रकबा आप भी जानते हैं कि मूंग बोई गई। और नर्मदापुरम जो हमारा जिला है, जो नर्मदापुरम और नरसिंहपुर का जो बेल्ट है, जो नर्मदा किनारे का एक बहुत उपजाऊ बेल्ट है, इसमें मूंग की बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। और खेती करने के लिए एक समय था जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो मूंग की फसल के लिए वो प्रोत्साहन करते थे, बोलते थे कि आप तीसरी फसल लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। परंतु जब किसान मूंग बो लेता है, पहले जिले के कलेक्टर मीटिंग लेकर आदेश करते हैं कि हम आपको मूंग बोने के लिए पानी देंगे। फिर सरकार द्वारा, कृषि विभाग द्वारा किसानों को बीज दिया जाता है। पेस्टिसाइड वाली दवा कंपनियां अपनी दवाई बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेती है। उसके बाद में जब किसान पूरी मेहनत करके, पूरी लागत लगा के और उसकी फसल जब घर आती है, तो बोला गया था कि आपकी मूंग में जहर है। जहर आया कहाँ से? जहर की वो जो दवा कंपनियां हैं, उनको सरकार ने पहले क्यों नहीं रोका कि आप ये दवा जो बना रहे हैं इसमें जहर है, वो किसान तक आती नहीं। किसान को नहीं पता किसे पेस्टिसाइड में जहर है, कितना है, क्या टेक्निकल है, किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है। जब किसान के घर मूंग आई, जब सरकार के द्वारा बोला गया था कि मूंग में जहर है, और जब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी, माननीय जीतू पटवारी जी सड़कों पर उतरे, पूरे मध्य प्रदेश का अन्नदाता सड़कों पर उतरा, और नर्मदापुरम जिले में एक अलग जगह एक यात्रा निकाली गई मूंग खरीदी के लिए। और जैसे जैसे वो यात्रा बढ़ती गई, जैसे जैसे किसानों का समूह बढ़ता गया, जैसे संख्या बढ़ती गई, मूंग का जहर उतर गया।
और क्या कारण था कि वो जहरीली मूंग एक ही दिन में, जब जीतू पटवारी जी ने बोला कि मूंग आपको खरीदना पड़ेगा अन्यथा एक बहुत बड़ा आंदोलन पिछली बार होता, तो वो जहर क्या कारण है कि एक ही दिन में उतर गया था। ठीक है, चलिए मैं जल्द। इस वर्ष भी भाई साहब एमएसपी जो मूंग की 8768 रुपए दी जा रही है, मध्य प्रदेश में लगभग 18 लाख मैट्रिक टन मूंग का उत्पादन हुआ है। ये सरकार मान रही है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है। सरकार के कृषि मंत्री माननीय कंसाना जी ने एक लेटर लिखा है कृषि मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान जी को। जब सरकार ये मान रही है कि 18 लाख हेक्टेयर से ऊपर का उत्पादन मध्य प्रदेश के किसानों ने मूंग का किया है, और जब मूंग की फसल कटकर किसान के घर पर रखी है, तो आप ये एक फरमान निकाल देते हैं कि हम 25% मूंग की खरीदेंगे। आप ये बात अगर उस समय बोलते जब मूंग की बोनी हो रही थी कि हम 25% बोलेंगे, तो बहुत बड़े बेल्ट में मूंग अपनी इतने बड़े मात्रा में नहीं होता। पहले क्या बोला गया था हरिशंकर जी, जरा मुझे बताइए, क्या ये कहा गया था कि 100% खरीदी होगी? कहीं ऐसा ऑफिशियली कहा था? ऑफिशियली भाई साहब कोई भी ऐसा पत्र किसानों के पास नहीं पहुंचा था कि हम इतने % खरीदी करेंगे। बकायदा कलेक्टरों ने मीटिंग ली थी, पानी देने की बात कही थी, बकायदा बिजली दी गई, पूरे 2 महीने किसान ने मेहनत करी है। किसी ने नहीं बोला कि 25% खरीदेंगे जब किसान की फसल अपने घर पर रखी है। आज किसान को धान लगाना है, लागत लगाना है, खाद चाहिए, परंतु कारण क्या है कि सरकार बोल रही है कि 25% खरीदेंगे। और जो मूंग 8768 रुपए में एमएसपी पर बिकना था, वो मंडियों में 5500 और 6000 रुपए में बिक रही है। ठीक है, चलिए यशपाल सिसोदिया जी, एक टर्म आती है कंडीशन अप्लाई, नीचे छोटा सा स्टार लगा देती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, इतना बड़ा लिख देती हैं फलानी चीज पर इतना % का डिस्काउंट, और नीचे एक छोटा सा स्टार लगा देते हैं, और फिर उस स्टार को समझाने के लिए नीचे बहुत सारी कंडीशन लगा देते हैं। सर ये किसानों के साथ कैसे चलेगा? सर आपने कहा एमएसपी पर खरीदेंगे मूंग, आपने कहां बताया था? अब आप कहोगे कि हमने कब कहा था पूरी खरीदेंगे? ये तो बात नहीं हुई ना सर। हम कॉर्पोरेट जगत की तरह इस्तेमाल तो नहीं कर सकते अपने किसानों को ग्राहक समझ के। तो अगर कहा था खरीदेंगे तो खरीदनी चाहिए, और अगर नहीं खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 1 क्विंटल खरीदेंगे, 6 क्विंटल, 5 क्विंटल, 4 क्विंटल हो रहा है प्रति एकड़, 16 क्विंटल 1 हेक्टेयर में हो रहा है लगभग, और 25% खरीदी हो रही है, तो ये तो किसानों को लगेगा धोखा हो गया सर। अभिलाष जी, आज की आपकी महत्वपूर्ण डिबेट के माध्यम से ये तो तय हो रहा है, ये तो तय दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार की गाइडलाइन और दिशा निर्देश के आधार पर जब एमएसपी की बात करती है, तो किसानों में रुचि और रुझान बड़ा है, और किसान भी चाहता है कि बाजार के बजाय वो एमएसपी पे सरकार खरीदे। ये हमारी उस पॉलिसी के अंतर्गत दर्शाए गए, बताए गए व्यवस्थाओं का एक दौर है। मैं ये भी कहना चाहूंगा अभिलाष जी कि जहां 78 लाख मीट्रिक टन का टारगेट था गेहूं खरीद का, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने केंद्र की सरकार से उम्मीद करी, अपेक्षा करी, चिट्ठी पत्री करी, कृषि मंत्री जी ने भी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जी ने भी, तो यह रिजल्ट निकल के आया कि 100 लाख मीट्रिक टन की बजाय 104 लाख मीट्रिक टन तक गेहूं खरीदने में हमने सफलता प्राप्त की है। अभिलाष जी, आपकी अभी रिपोर्ट में बहुत गंभीरता के साथ सुन रहा था, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज की इस डिबेट में आपने मूंग के साथ साथ बलराम कृषि महोत्सव की भी बात कही, और आपने एक बात और अच्छी कही, क्लेम की लेकर के। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीमित को लेकर के, बीमा को लेकर के, क्लेम को लेकर के हाल ही में धान पर 10%, मक्का पर 7%, सोयाबीन पर 5% बीमित राशि को, क्लेम की राशि को बढ़ाए जाने का फैसला भी इसी सरकार ने किया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भी 40% मूंग की खरीदी को लेकर के पत्राचार किया है। ये बात सही है कि प्रारंभ में 25% का कोटा आवंटित हुआ था, उसको बढ़ाए जाने की बात ठीक उसी प्रकार से की गई जिस प्रकार से गेहूं की खरीदी में जो भारत की सरकार ने टारगेट दिया था, लक्ष्य दिया था, उस लक्ष्य से बढ़कर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक खरीदने में सफलता प्राप्त की। मैं अभिलाष जी ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार के कारण से, जैसा कि आपने खुद ने कहा है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद हुई है, रकबा बढ़ा है, सिंचाई के संसाधन बढ़े हैं, नहरें बढ़ी है, तालाब बढ़े हैं, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना बढ़ी, उसी कारण से 3 प्रकार की फसलें लेने में भी किसान अब आतुर है, उतावला है, और वो तीसरी फसल को भी इस कारण से ले पा रहा है कि उसके खेतों तक पानी पहुंच रहा है। अन्यथा 2 ही फसलें होती थी अभिलाष जी, रबी की फसल और खरीफ की फसल। ये जो तीसरी फसल है, फिर चाहे वो तिल की फसल हो, चाहे मूंग की फसल हो, ये इसी बात का द्योतक है कि हमने 100 लाख हेक्टेयर तक भूमि में सिंचाई करने का टारगेट बना रखा है।